हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। तो आइए देखते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, जैसे कि इट इज एन अरेंजमेंट इन विच टू इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, मतलब क्या है, टू चार्ज होंगे। ठीक है, कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक, कैसे होंगे, इक्वल चार्ज होंगे और अपोजिट चार्ज होंगे। ठीक है, आर सेपरेटेड बाई स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, मतलब क्या है कि आप पहले याद रखना है कि आपको यहाँ पे क्या है, टू चार्ज होना चाहिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और इनका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 2l होगा, मतलब कि स्मॉल डिस्टेंस होगा। ठीक है, और बीच में क्या होगा, सेंटर होगा, जिसे बोलते हैं डायपोल सेंटर O। ठीक है, और ये हमारा पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया, बी। ठीक है, इससे क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है कि दो स्मॉल चार्ज, ठीक है, और दोनों चार्ज क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, बहुत छोटा होगा, मतलब कि स्मॉल डिस्टेंस होगा, और उसको हम जब रिप्रेजेंट करेंगे तो 2l के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। आपको याद रखना है। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं, डाइपोल। ठीक है, अब देख लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट इज गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। इसका मतलब होता है कि दोनों में से सिर्फ एक चार्ज, चाहे क्यों चाहे क्यों, मतलब कि माइनस क्यों या प्लस क्यों, मतलब कि देखिए यहाँ पे साइन का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, आपको याद रखना है, कोई भी चार्ज एक ले लीजिएगा क्योंकि दोनों इक्वल ही है। और डाइपोल लेंथ, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसे हम लिखते हैं पी से, क्या लिखते हैं, पी से, और स्मॉल पी। अब पी इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, चार्ज इनटू का 2l। ठीक है, मतलब क्या है कि जैसे डाइपोल हो गया तो एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक निगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, और इनके बीच जो डिस्टेंस होगा 2l होगा, तो आपको एक चार्ज लेना है, नहीं क्यों, और ये जो लेंथ नहीं है ये क्या हो जाएगा, 2l। तो ये मतलब क्या हो गया कि इनका जो मल्टीप्लाई होगा ये क्या होगा, हमारा डायपोल होगा। कौन सा, डायपोल मोमेंट। ठीक है, आप याद रखना। और यहाँ देखिए बीच में सेंटर हो जाएगा O, तो यहाँ पे जो आधा हो जाएगा इसका वो क्या हो जाएगा, यल, यहाँ से हाफ क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ से यहाँ पूरा क्या लिखा जाता है, 2l। यहाँ बहुत जगह पे क्या होगा, इस यल का यहाँ यूज होगा। ठीक है, याद रखना है, मतलब सेंटर से और चार्ज के बीच का दूरी क्या होती है, यल होती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं आगे, स्टार बना लिखिए यहाँ पे SI यूनिट ऑफ डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, वो क्या होगा, देखिए चार्ज है और ये क्या है, डिस्टेंस है, चार्ज और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कुलाम मीटर में सीएम में कुलाम मीटर। ठीक है, आपको इस बात को याद रखना पड़ेगा। अगला स्टार बनाइए। ठीक है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, एक ऐसी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो यहाँ पे डायरेक्शन जो होगा, अब लिख लीजिएगा, वो होगा निगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, आप याद रखना, निगेटिव टू पॉजिटिव मतलब क्या है, यहाँ से इस तरफ डायरेक्शन होगा इस डायपोल का। ठीक है, तो आप रखना है कि इसका जो डायरेक्शन होता है वो जो पॉजिटिव चार्ज होगा और ये क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो जो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर आएंगे यही से क्या बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये चीजें जब आप इसको प्रूविंग करेंगे तो यहाँ पे काम आएगा डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन भी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन जो होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, मतलब कैसे याद करेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, ठीक है, वो कैसे होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, जस्ट उसका उल्टा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगी वो अपोजिट होगा डायपोल के। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं डायमेंशन ऑफ डायपोल मोमेंट। क्या होगा यहाँ पे, देखिए चार्ज,
क्या है यहाँ पे सी कूलम। कूलम किसका होता है चार्ज का। तो चार्ज कैसे आया था आई इक्वल टू क्यू बाई टी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्यू रख के आ जाएगा आई टी। तो यहाँ पे आई क्या होता है ए और टी क्या होता है टी, यहाँ पे ए टी आ गया ठीक है। और आपका ई क्या है डिस्टेंस है मतलब कि यल आ जाएगा, तो यहाँ पे ए टी और यहाँ पे यल ठीक है। अब कंबाइन कर दीजिए क्या आ जाएगा ए एम पे पावर 0 यल टी और ए, ये आपके डायमेंशन ऑफ द डायपोल मोमेंट, ये आपको याद रखना है ठीक है। समझ में आया? तो आपको ये याद रखना है। तो आप देख लेते हैं यहाँ पर एक बार डायपोल क्या होता है। डायपोल क्या होता है दो चार्ज होंगे जो कि पॉजिटिव निगेटिव होंगे मतलब कि अपोजिट चार्ज होंगे ठीक है। और इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा इक्वल होगा, आप याद रखना है ठीक है। और उसके बाद इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा कितना होगा 2l होगा। इसका मतलब क्या है जैसे यहाँ से यहाँ 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ आधा क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर ठीक है। मतलब आधा क्या हो जाएगा यल और यल ठीक है। आपको ये याद रखना है ठीक है। समझ ये समझ में आया? चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अपने पढ़ाई को बेहतर कीजिए।